आज हम देखेंगे कुरुक्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र पौराणिक आख्यान को आधुनिक जीवन की युद्ध जनित समस्याओं से जोड़कर देखने वाली रचना है। यह रचना 1946 में लिखी गई, अर्थात दोनों विश्व युद्धों की विभीषिका पर लिखी गई चिंता प्रधान या विचार प्रधान रचना है। 7 सर्गों में रचित यह रचना लंबी विचार प्रधान रचना, खंड काव्य तथा महाकाव्य कई उपमाओं से जानी गई। साकेत तथा कामायनी की श्रेणी में शामिल आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख रचना है। कुरुक्षेत्र शीर्षक महाभारत युद्ध को उद्घाटित करता है, परंतु स्वयं दिनकर ने लिखा कि इस रचना की प्रेरणा भगवान वेदव्यास से नहीं ली गई है। न ही मेरा उद्देश्य महाभारत की कथा को दोहराना है। महाभारत के 2 पात्रों भीष्म तथा युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध जनित समस्याओं को विचार करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दोनों पात्रों के बिना भी मैं अपनी बात कह सकता था, परंतु दोनों का आधार लेकर बात अधिक प्रामाणिक हो जाती है। महाभारत और इस रचना में अंतर है। महाभारत युद्ध पूर्व तथा युद्ध के पश्चात दोनों स्थितियों में आशंका से परिपूर्ण है, जबकि कुरुक्षेत्र युद्ध पश्चात उत्पन्न आशंका का समाधान है। आगे देखते हैं। इस रचना यानी कि कुरुक्षेत्र की कथा अत्यंत संक्षिप्त है, कथा नगण्य है। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर अपने बंधु बांधवों, प्रियजनों तथा हितैषियों की लाशों को देखकर विचलित हो उठे हैं। उन्हें लगता है कि जिस उत्साह से युद्ध लड़ा गया था, अतः उसका परिणाम कितना भयावह निकला। उनके मन में कई प्रश्न कौंधते हैं। युद्ध क्यों? क्या युद्ध अनिवार्य है? युद्ध टाला नहीं जा सकता? शांति युद्ध पर ही निर्भर है। इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए युधिष्ठिर सरसैया पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म के पास पहुंचते हैं। पिछले क्लास से आज आगे देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस रचना में युधिष्ठिर सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया तथा त्याग जैसे व्यक्ति धर्म के परिचायक गांधीवादी चरित्र है, जबकि भीष्म पितामह प्रतिशोध, सामाजिक न्याय तथा समता जैसे समाजवादी मूल्यों के परिचायक मार्क्सवादी चरित्र है। आलोचकों ने माना कि वास्तव में युधिष्ठिर तथा भीष्म रचनाकार अर्थात दिनकर के एक ही मन के 2 विभाजित स्थितियों के परिचायक हैं। उनका एक मन युद्ध नहीं चाहता, युद्ध पर पछता रहा है, जबकि दूसरा मन युद्ध को न्याय, शांति एवं मानवता की रक्षा के लिए अनिवार्य मानता है। दिनकर का संबंध उत्तर छायावाद से रहा है। उत्तर छायावाद में आदर्श की जगह यथार्थ का दबाव बढ़ता गया, भावना तथा बुद्धि का द्वंद्व बढ़ता गया, गांधी एवं मार्क्स का द्वंद्व उद्घाटित हुआ, राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति प्रेम एवं मस्ती के रूप में देखी गई। आगे पद है, ऊपर केवल शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। फिर आगे पद है, नर जिस पर चलता है वह मिट्टी है, आकाश नहीं है। युधिष्ठिर के वैराग्यवादी, भाग्यवादी तथा निराशावादी प्रश्नों का समाधान भीष्म यह कहकर देते हैं कि संसार जब तक विषमता का शिकार रहेगा तब तक युद्ध चलते रहेंगे। आगे पद है, जब तक मनुज मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, सभित नहीं कोलाहल होगा, संघर्ष नहीं कम होगा। संसार जब तक 2 शक्तियों तथा वर्गों में विभाजित है तथा अन्यायी शक्तियां जब तक अन्याय करती रहेंगी तब तक युद्ध चलते रहेंगे। आगे पद है,
चुराता न्याय जो वही रण बुलाता है। फिर आगे पद है, पाशविकता जब खड्ग लेती उठा, आत्मबल का एक वश चलता नहीं। दिनकर अपनी कही गई बातों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए महाभारत के दो पात्रों भीष्म और युधिष्ठिर का सहारा लिया है। धन्यवाद। आज के क्लास में हम आगे देखेंगे कुरुक्षेत्र रचना में भाग्यवाद, अहिंसा, तप, वैराग्य आदि का जमकर विरोध किया गया है। इस वजह से कुछ आलोचकों ने माना कि रचना गांधीवाद के विरोध में लिखी गई है। वास्तव में गांधी ने जिस अहिंसा का पक्ष लिया उसका आत्मबल पशु बल से सभी अर्थों में श्रेष्ठ रहा है। पशु बल यहाँ कहने का अर्थ है अंग्रेजों के मशीनी ताकत से है। गांधी का अहिंसावाद डर या कायरता से कोसों दूर है। स्वयं गांधी ने कहा कि मेरे लिए अहिंसा कायरता नहीं है, कायरता एवं हिंसा में मैं हमेशा हिंसा का चयन करूंगा। गांधी निर्णायक युद्ध दुश्मन के खेमे में जाकर लड़ने वालों में थे। इस रचना में पंक्तियां यह संकेत देती हैं कि अहिंसा की जगह हिंसा तथा भाग्यवाद की जगह कर्मवाद से ही मानवता एवं न्याय की रक्षा संभव है। पद है, छीनता वह स्वत्व कोई और तू त्याग, तप से काम ले यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। आगे पद है, पोछो अश्रु उठो द्रुत, जाओ वन में नहीं भुवन में। तुम हो वो खड़े आशावन असंख्य नरों के जीवन में। आगे देखते हैं, इस रचना पर गीता के दर्शन तथा तिलक की विचारधारा का भी स्पष्ट प्रभाव है। निष्काम कर्म दर्शन तथा परिवर्तनशीलता आधुनिक जीवन के लिए भी अति उपयोगी है। कुरुक्षेत्र रचना यह मानती है कि महाभारत युद्ध में मनुष्य मरे हैं, मनुष्यता नहीं मरी है। आगे पद है, कुरुक्षेत्र की मूल नहीं इति पंथ की, मानव ऊपर और बढ़ेगा। मनु का पुत्र निराशा नहीं है, नव धर्म प्रदीप अवश्य जलेगा। इस रचना पर कहीं रसेल का प्रभाव है तो कहीं उन विचारकों का भी प्रभाव है जो युद्ध को अतिशय विज्ञानवाद की उत्पत्ति मानते हैं। रसेल ने माना कि युद्ध अतिशय विज्ञानवाद की उत्पत्ति है जो मानव के लिए विध्वंसकारी है। गांधी ने माना कि अतिशय विज्ञानवाद मानवघाती है। इस रचना में विज्ञान को, अतिशय विज्ञान को कटु, आग्नेय, भ्रमित प्रज्ञा तथा तलवार जैसी उपमाओं से जानने की कोशिश की गई। पद है आगे, भ्रमित प्रज्ञा का कौतुक यह इंद्रजाल, सावधान मनुष्य विज्ञान यदि है तलवार, तो फेंक दें मोह तज स्मृति के उस पार। यह तय है कि आज का विध्वंस या आज की वैश्विक अशांति के मूल में अतिशय विज्ञानवाद है। आगे निष्कर्ष देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भीष्म शांति स्थापना के लिए हर हाल में युद्ध को आवश्यक मानते हैं। इस रचना का तर्क है कि शांति की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी है, परंतु युद्ध से अशांति भी फैलती है। अतः इसमें एक स्वप्नशीलता है कि जब मानव जगत पूरी तरह अहिंसक नहीं हो जाता, समता के मूल्यों को नहीं अपनाता, तब तक युद्ध जरूरी है। पद है, पृथ्वी साम्राज्य बन जाए स्नेह का। धन्यवाद।